हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1। सो क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर गिवन अ फिगर, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean। जैसा हमें फिगर में दिख रहा है कि एक कोई स्लाइड है, उसके एक साइड की पूरी वॉल पे पेंट कर दिया गया है keep the park green and clean। if the sides of the wall are 15, 11 and 6 find the area painted in the color। so this is very simple, हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। so यहाँ पे हमारे पास में A is 15 meters, B is 11 meters and C is 6 meters। So the total semi-perimeter will be equal to A plus B plus C divided by 2, which is 15 plus 11 plus 6 divided by 2। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 15 plus 1 16 and 10 26 and 6 is 32 divided by 2। So your semi-perimeter is 16 meters। So the area will be equal to under the root S, which is 16, into S minus A into S minus B into S minus C। 16 into 1 into 5 into 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So we will get 16 is 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 10 को भी लिख सकते हैं 2 into 5। पेयर्स बनाते हैं तो टोटल हमारे पास में 2 2 के 1 2 दो पेयर्स बन रहे 2 के, तो इन दो पेयर्स में से एक एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 5 का भी पेयर बन रहा है, सो एक 5 भी बाहर आ जाएगा एंड इनसाइड विल बी लेफ्ट विद वन सिंगल 2। तो ये हुआ 2 into 2 4 into 5 root 2 which is 20 root 2। so this is your answer in this particular case। एक और बात जो ध्यान देने की है, एरिया की यू जो किसी भी फिगर हो, इनफैक्ट चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, व्हाटएवर इट इज, जब भी हम बात एरिया की करते हैं तो एरिया की यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर करके लिखी जाती है। लेकिन पेरीमीटर की जो यूनिट है वो सिंपल मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, व्हाटएवर इट इज, वो हमेशा खाली मीटर या सेंटीमीटर लिखा जाएगा। तो बी मेक श्योर कि जब आप एग्जामिनेशन में अपना फाइनल आंसर लिखो तब आप इस बात को चेक कर लो कि आप यूनिट सही लिख रहे हो। अगर आपने यूनिट गलत लिखी तो उसमें भी आप, अगर मान लीजिए 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें आप 1 मार्क्स लूज कर दोगे। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ये काइंड ऑफ सिमिलर है, हमने जो पहला एग्जांपल सॉल्व करा था उससे। हमको एक ट्राइंगल के अंदर, लेट्स से दिस इज आवर ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल की हमें दो साइड्स दे दी गई हैं, वन इज 18 सेंटीमीटर एंड वन इज 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास पेरीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम थर्ड साइड कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें थर्ड साइड चाहिए अगर हम इस फिगर का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो। सो वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द थ्री साइड्स। सो वी कैन राइट 18 प्लस 10 प्लस C को मान लीजिए C रहने देते हैं, इज इक्वल टू पेरीमीटर विच इज 42। So C comes out to be 42 minus 18 minus 10, so this comes out to be 14 centimeter। ये हो गया हमारा C यानी कि थर्ड साइड। Now we have A which is 18 centimeter, B which is 10 centimeter, C which is 14 centimeter and S which is A plus B plus C divided by 2। A is 18, B is 10, C is 14 divided by 2। 28 plus 10 38 and 4 is 42 divided by 2 which gives us 21 centimeters। तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 21 सेंटीमीटर्स। ये चारों वैल्यू लेकर के नहीं, हम अप्लाई कर देंगे हमारे फॉर्मूला में। सो व्हाट वी गेट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC that will be equal to under the root S into S minus A into S minus B into S minus C। so this will give us S which is 21 into S minus A, 21 minus 18 into S minus B and S minus C which is 21 minus 14।
which gives me 21. 21 में से 18 गया तो बचा 3, 21 में से 10 गया तो बचा 11 और 21 में से 14 गया तो बचा 7. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 21 is 3 into 7 into 3 into 11 into 7. एक 3 का पेयर कॉमन बाहर आ जाएगा और एक 7 का पेयर कॉमन बाहर आ जाएगा. So we get 3 into 7 root 11, which is 21 root 11. So this is your answer. So that's how you can solve question number 3 and 4 of your NCERT textbook, exercise 10.1. अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share the video and subscribe our channel. Thank you.